दुआ साहब उत्तर प्रदेश उन्नाव में कुलदीप सेंगर जो बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक लड़की के साथ गैंगरेप उन्होंने करवाया था, किया था, ये आरोप उन पर लगे हैं और अदालत ने उन्हें सजा भी सुनाई थी उम्र कैद की, लेकिन अभी फिलहाल अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। जर्नलिस्ट महोदय, आपके तमाम चैनलों के जो दर्शक हैं उन्हें डॉक्टर दुआ का नमस्कार, आने वाले नए साल का शुभकामना। आज बहुत सारे ऐसे टॉपिक, बहुत सारे ऐसी समस्याएं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जो हमारे देश के मान सम्मान पे आघात पहुंचाता है। उत्तर प्रदेश भारत का एक बड़ा राज्य है। वहाँ उन्नाव एक जिला है जहाँ से कई बार सांसद रहे कुलदीप सिंह सेंगर। उन्होंने गैंगरेप किया, पीड़िता को तड़पाया, केस चला और उन्हें 7-8 साल की सजा भी हुई। लेकिन जहां जुडिशियल को पीड़िता के साथ और लोगों की जो भावना और श्रद्धा और जो मांग है, जो न्याय की आवाज गुहार उठा रहे हैं, उनके साथ होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने लुकुना निकाल करके कि ये जो जनप्रतिनिधि है ये सरकारी नहीं है, इन पे वो लागू नहीं होता जो सरकार के लोगों पे लागू होता। तो जब जनप्रतिनिधि सरकारी नहीं है, जब जनप्रतिनिधि संवैधानिक नहीं है, तो फिर विधायिका को अव्वल क्यों माना जाता? उनके ही दिशा निर्देश पे पूरा देश क्यों चलता? उनके ही दिशा निर्देश पे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और हमारे मीडिया और तमाम एनजीओ की अथॉरिटीज नाचती क्यों है? सवाल उठता है। आज जहां संवैधानिक तरीके से भारत के अंदर एक कानून हो और सबको हक अधिकार मिले बराबर, वो नहीं मिल रहा। और यही वजह है कि उन्नाव के जो विक्टिम हैं उनके साथ न्याय नहीं होता। लोग इंडिया गेट पे पहुंचते हैं, लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, आवाज देते हैं, और मजे की बात है कि विक्टिम को जेल भेजा जाता है और बलात्कारी को बेल दिया जाता है। ये कानून कहां का है? ये इंसाफ कहां का है? आज आप चांदनी चौक जाइए, आप सदर के भीड़ भाड़ इलाके में जाइए, आप किसी और पब्लिक प्लेस में जाइए, पूछिए जनता से। मैं कहता हूं कि चीफ जस्टिस को भी जाना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी जाना चाहिए, गृह मंत्रालय को भी जाना चाहिए, जनता के बीच में। जैसे राजा कभी भेष बदल करके जनता के बीच में जाते थे, जनता का खोज खबर और जनता की समस्याओं को सुनते थे। आज अगर जाएंगे, जरा सा रुक जाइए, मैं आपको पूरा कर दूं, फिर आपकी बातें लेता हूं कि आज जनता के बीच में जाएंगे, जनता आवाज देती है कि ना मुझे विधायिका पे विश्वास है, ना मुझे न्यायपालिका पे विश्वास है, ना मुझे कार्यपालिका पे है और ना मीडिया पे। तो विश्वास जब खत्म हो जाता है, यकीन का तार तार हो जाता है, तो राष्ट्र टूटता है, लोकतंत्र खत्म होता है, संविधान की धज्जियां उड़ती है, और यही भारत में हो रहा है। तो फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी कह लीजिए, अब हमारा भारत गुलाम हो चुका है, अब हमारा भारत राजतंत्र में बदल चुका है, और इसका कमोबेश चाहे चेहरा कुछ भी हो, चाहे दिखाने के लिए कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम और आप मानसिक गुलाम और शारीरिक गुलाम और तरह से पिंजरे में बंद होकर के गुलामी में जी रहे हैं, अंधभक्ति में जी रहे हैं, पिछलग्गू बन के जी रहे हैं। हम टुकड़ों में बट गए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और इस हालत में हमारी और आपकी सबका नाश और विनाश हो रहा है। दुआ साहब, पीड़ित के पिता थाने गए थे एफआईआर लिखाने, एफआईआर नहीं लिखी जाती। आखिर क्या वजह है कि क्या सरकार का संरक्षण मिला है क्या कुलदीप सेंगर को? बात साफ है कि जब लोकतंत्र नहीं होता, जब जात, जब सत्ता, जब मनमर्जी,
जब तानाशाही शुरू हो जाता है, जब हमारे जो आज सत्ता में हैं ये कल हमारे सत्ता में थे, ये सब कहते हैं कि मेरी मर्जी, मेरी मन की बात करते हैं। जनता की बात कौन करता है? जनता को सिर्फ भगवान माना जाता है। तब इनके हाथ में आईडी, सीआईडी, सीबीआई, पुलिस, सिक्योरिटी तमाम इनके हाथ में होता है, उनके इशारे पे काम करता है। न्यायालय पे हमारा विश्वास था, हम उन पे इज्जत करते थे, मान करते थे कि न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा और वो कानून का रक्षक है, वो अपने तरह से काम करेगा स्वतंत्र रूप से। लेकिन वो भी अगर किसी के इशारे पे, किसी के कहने पे, किसी के दबाव में काम करता है तो पुलिस क्या है? पुलिस तो कहती है कि मैं कुछ नहीं करता, मैं तो सिर्फ आदेश का पालन करता हूं। सेना से पूछा जाता है, वो कहता है मैं तो आदेश का पालन करता हूं, बाकी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और यही हालत अब न्यायपालिका का है, अब कार्यपालिका का है कि सब आदेश के ऊपर। आदेश कौन दे रहा है? पूंजीपति दे रहा है, प्रधानमंत्री दे रहा है, गृह मंत्रालय दे रहा है, ये विदेशी तंत्र दे रहा है, कौन दे रहा है? गुंडे बदमाश दे रहा है, ये पता नहीं चलता। और इसी तरह से ये सारी व्यवस्था को चकनाचूर बना करके चला जा रहा है। तो फिर एफआईआर रोज होगा कैसे? सुप्रीम कोर्ट कहती है एफआईआर नहीं होता, आप ऑनलाइन कीजिए, एफआईआर नहीं होता आप कोर्ट में जमा कीजिए, कोर्ट भी नहीं सुनती, ऑनलाइन भी नहीं सुनती, फोन में नहीं सुनता, मन मर्जी। अगर आप चोर नहीं भी हैं तो आपका एफआईआर लॉन्च होगा, आपको अरेस्ट किया जाएगा। और आप अगर डकैती, चोरी और मर्डर कर दिया है, आपका एफआईआर लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि मेरी मर्जी है। पंजा कहाँ गया? जब साबित हो गया, कोर्ट ने सजा भी सुना दी, तो योगी का बुलडोजर पंजा क्यों नहीं चला? जहां पे नफरत और जहां पे पक्षपात होगा, जहां पे डर और भय के साथ सत्ता चलेगा, वहां डंडा जनता पे चलनी है। जनता तो सिर्फ यह है। इसलिए योगी एक नाम मात्र के एक मुख्यमंत्री हैं, वो भी इशारे पे काम करते हैं, वो भी किसी न किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। अपने जो है हिंदुत्व को, वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए, वोट साधने के लिए, सत्ता को, कुर्सी को पाने के लिए वो करते हैं। इसलिए नफरत करते हैं। इसीलिए मुसलमानों को कहते हैं कि तुम अगर बदमाशी किया तो तुम्हें फातिया पढ़ने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। और अगर यही ब्राह्मणवाद, यही दूसरे लोग, यही उनको साथ देने वाले चमचे लोग गलत करता है तो वो मशीन में धुल जाते हैं, उन पे कुछ नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगा। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में और राज्यों को मिलाकर के 114 साधु सन्यासियों पर रेप का केस है, उनको छोड़ दिया गया है। अब आसाराम भी जमानत पे हैं, राम रहीम भी पैरोल पे हैं, अब जो रामफल भी पैरोल और जमानत पे हैं। तो ये सब गुंडे, ये सब बलात्कारी, और आए दिन हर राज्यों में बीजेपी के लीडर रेप कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और वो शान से कह रहे हैं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, अभी उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ। तो योगी जी क्या कर लेंगे? योगी जी सिर्फ मुसलमानों को नफरत में दबाएंगे, दूसरे लोगों को दबाएंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं 10% वोट काट दो, 12%, 15% वोट काट दो, मेरा बाकी मेरा है। चाहे वो क्षुद्र हो, कोई भी हो, उसको हिंदू कह करके, उनको हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा करके, उनको लॉलीपॉप देके, उनको 5 किलो राशन और चावल दे करके, उनको 200-400 रुपए देके, उनको ताड़ी और शराब दे करके मैं वोट ले लूंगा, राज करूंगा। वो भी तब तक जब तक संविधान लोग कर रहे हैं। जिस दिन संविधान और लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जनता की कोई अधिकार, कोई वोट का कहानी नहीं। हम राजा हैं और राजा रहेंगे। इस नीति पर जो योगी जी कर रहे हैं, यही सभी राज्यों में, चाहे बिहार हो, चाहे और राज्यों में हो, ये हो रहा है और होता रहेगा। यानी कहीं ना कहीं भाजपा यानी बीजेपी की जो पार्टी है, कहीं कहीं बलात्कारियों का संरक्षण दे रही है। जब लोकतंत्र नहीं रहेगा और नहीं है, जब उसकी पूछ नहीं है, जब कानून की धज्जियां उड़ रही है, तो बल का ही प्रयोग होगा। पहले बैलेट का चुनाव होता था, गुंडे, बदमाश, मवाली, थोड़े छुटभैये लोग जाकर के बैलेट में ठप कर देते थे, चोरी होता था। तब उस पर हंगामा हुआ कि जनता का अधिकार छीना जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, बदलना चाहिए। बदला गया, आया ईवीएम मशीन, आया
मशीन की, इसके थ्रू हम चुनाव करेंगे, बड़ी साफ सुथरा करेंगे, इसके अंदर भी चोरी डकैती होने लगा। तो वही जो छुटभैये चोर थे वो बड़े चोर हो गए, वो डाकू हो गए, वो स्मगलर हो गए, वो डॉन लोग हैं। तो इस तरह से व्यवस्था कर करके अब चोरी बड़े लेवल पे करने लगे। तरह तरह से वो हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और जेट प्लेन और प्राइवेट प्लेन में घूमने लगे, 40-50 गाड़ियों में घूमने लगे, हाई फाई करोड़ों रुपया खर्च करने लगे, लूटने लगे। और ये सब उद्योगपति और संपत्ति वाले रखने वाले बड़े लोग जो वीवीआईपी हैं। आज विश्व में सबसे ज्यादा अगर वीआईपी कल्चर है तो आज भारत में है। भारत गरीब है, भारत जो है भीख मांग रहा है, भारत के अंदर रोटी कपड़ा मकान का बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन मजे की बात है कि विश्व में सबसे ज्यादा अगर 2 लाख से ऊपर वीआईपी है तो भारत में है, बाकी जगह 100, 200, 500, 1000 है, उससे ज्यादा नहीं है। अमेरिका जैसे में 1000 से ज्यादा नहीं है, आपका जर्मन में, आपका जापान में नहीं है, लेकिन भारत में 2 लाख से ज्यादा वीआईपी है। वीआईपी के मतलब उनको जेट सिक्योरिटी, उनको तमझाम का करोड़ों रुपया उनके ऊपर खर्च होता है, करोड़ों अरबों रुपया का लेन देन होता है और उनके मार्फत से सारा काम होता है। जैसे एक नाम लेना चाहता हूं, अनिल अंबानी पर 150, 200 कितना हजार करोड़ का बकाया था, उनको नेगोशिएट कर करके 100% में 1% का रिकवरी होकर के बाकी 99% माफ कर दिया जाता है। उनको जेट सिक्योरिटी मिलता है, उनके बड़े बड़े जो है कोठियां होती है, महल होता है, प्लेन होता है। लेकिन कहता है ये गरीब है। और फिर जो 2 रुपया कमा रहा है, जो 5 रुपया कमा रहा है नरेगा में, या आप जो है राम जी आज कर दिया और उनको मजदूरी नहीं मिलता, उनको रोटी का खाने का 2 शाम का खाना नहीं मिलता, वो अमीर है। लेकिन जो पूंजीपति है वो गरीब है, उनको जो है 1400, 1500, 1600 करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है। गरीब का बैंक में 1 रुपया नहीं किया जाता। तो ये जो अव्यवस्था है, ये जो हमारी सिस्टम है, इसका फायदा चाहे वो अमित शाह लें, चाहे योगी लें, चाहे मोदी लें, चाहे अन्य राज्य के मुख्यमंत्री ले, ये फायदा लेते रहते हैं और गरीब वहीं के वहीं ढाक के 3 पात बन के रहते। दुआ साहब, मोदी जी का कौन सा फैसला है ये? एक तरफ सोनम वांगचुक को जेल में रखा जाता है जो कि वो सामाजिक कार्यकर्ता है, साइंटिस्ट है, और दूसरी तरफ एक रेपिस्ट को जेल से रिहा कर दिया जाता है। बिल्कुल तो सही, क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट मोदी। तब मैंने एक कोट और एक बैनर बना करके सभी सोशल मीडिया में डाला था कि शिक्षक और साइंटिस्ट जेल में और रेपिस्ट, वो भी गैंग रेपिस्ट, बेल पर। ये सब है हमारी व्यवस्था, ये है हमारा लोकतंत्र। शर्म आती है ऐसे लोकतंत्र पर। हम लोकतंत्र में हैं या जोगतंत्र में हैं, हम राजतंत्र में हैं या तानाशाही में हैं। हिटलर को अगर तुलना करें भारत को, तो आप उनको भी वही था जो आज हमारे पास हो रहा है, थोड़ा सा नाम बदल दिया है। उस पर हम विस्तार से कभी बात करेंगे। लेकिन अभी आपसे यह कहना चाहेंगे कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को चारों तरफ से गालियां मिल रही है, चारों तरफ से उनका विरोध हो रहा है। लेकिन जो उनको साथ देने वाले जनप्रतिनिधि 304 जो उनके साथ चिपके हुए हैं, उनको जो साथ दे रहे हैं, उनके सहारे से जो प्रधानमंत्री बनता है, उस पे जनता कुछ नहीं बोल रही है। उस पे हमारे तमाम विपक्ष या पक्ष के नेता खामोश बैठे हैं। वो तमाम नेता बार बार वो खड़ा होते हैं, जीतते हैं और ऐसा मौज मस्ती विदेश में करते हैं। उस पे आवाज उठनी चाहिए। जितने भी जनता है जो अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, वो क्यों साथ दे रहा है बीजेपी को? तो मोदी जी की क्या गलती है? मैं तो मोदी जी को कहता थैंक्स, आपको लोग चाह रहे हैं, आपको 304 लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, 272 में सरकार आपकी बनती है, आपके साथ है, आप राज कर रहे हैं। तो गलती किसकी है? गलती हमारे जनप्रतिनिधि की है, गलती हमारी जनता की है कि हम जनप्रतिनिधि ऐसे को प्यार करते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनको स्वागत करते हैं, उनके लिए पलके बिछाते हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन उसका विरोध नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री गलत है। क्यों भाई? किसने? जनता ने डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनाया। क्या बनाया है? जनप्रतिनिधि। और जनप्रतिनिधि पे आज कोई आवाज नहीं देता। तो आप जड़ को नहीं पहचानते, आप मूल को नहीं पहचानते, फुतुंगी पे, फूल पे, पत्तियों को झाड़ने में लगे हुए हैं। एक जो है आम और एक लीची तोड़ने में लगे हैं, लेकिन पेड़ का जो जड़ है उस पे आपको ध्यान ही नहीं जा रहा।
कि जिसकी वजह से अगर जड़ उखाड़ दिया जाए तो सारे फल नीचे आ जाएंगे, आपके हाथ में आ जाएंगे, आपको एक फल तोड़ने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। तो सोनम वांगचुक की गलती क्या है? वो गलती क्या साइंटिस्ट है। अरे मेरे भाई, वो शिक्षक हैं, वो साइंटिस्ट हैं, बुद्धिजीवी हैं, और भी बुद्धिजीवी हैं। आज हमारे नौजवान, आज हमारे युवा जो जेएनयू के पढ़े लिखे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, वो पीएचडी कर रहे हैं, वो 6-6 साल जेल में है, उनकी कोई वकील नहीं मिल रहा, उनका कोई जमानत नहीं मिल रहा, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा, लेकिन रेपिस्ट को जमानत मिल रहा है, उनको छोड़ दिया जा रहा है। यही तो कानून, इसी पे तो कह रहे हैं कि अब जज भी बिकने लगा, अब जब भी बेईमान हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, आज ही बहस है, वहां और भी एसआईटी पे भी है, और इसमें भी है, तमाम चीज सेनेगल पे भी है, और यह हंगामा पूरे भारत में हो रहा है। तो जब जनता हंगामा करेगा, जब सीआईडी सीबीआई उसको संज्ञान में लेगा, अब सरकार जो है अपना पाला को फेंक दिया है कि भैया मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सेनेगल को नहीं बचा रहा, इसलिए सीआईडी सीबीआई जाओ और तुम सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाओ, और वहां पे क्या होगा, तो ये सब बंदरबाट और सब जो है नूरा कुश्ती कर करके ये जनता को गुमराह कर करके जनता को मारा जा रहा है, जनता को जेल में भेजा जा रहा है, जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, उसकी मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, उनका आर्टिकल 19 से 21 छीना जा रहा है। तो ये सब किस लिए? क्योंकि लोकतंत्र हम नहीं मानते। मेरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, हम यहां जैसे राम करेंगे, हम यहां भगवा फहराएंगे, हम यहां साधु सन्यासी हमारा गार्ड ऑफ ऑनर लेगा, मौज मस्ती करेगा। तुम सब कौन होते हो? तो ये सब ये व्यवस्था अब हो गई है, अब चीखने चिल्लाने से नहीं होगा। अब मीडिया भी उन्हीं का है, कुछ सोशल मीडिया हिम्मत करके के कुछ दिखा देते हैं, लेकिन उन पे भी तलवार चलता रहता है, उनको जो है मोनेटाइज छीन लिया जाता है, उनका जो है चैनल को बंद कर दिया जाता है, ताकि तुम सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलो। तो भैया सरकार पहले भी गलत थी, अब भी है, लेकिन यह सरकार जनता के द्वारा होता है। जनता जनक्रांति नहीं करेगा, आवाज नहीं उठाएगा, और वो अपने हक अधिकार के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक ऐसा होता रहेगा।